हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फोर बॉल मेथड ऑफ मेजरिंग डायमीटर ऑफ बोर। तो ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि ये भी जो चीज़ है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये टेपर और एंगुलर नहीं आता है, राइट। सो यहाँ पे बताया कि फोर बॉल मेथड इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग डायमीटर ऑफ अ बोर, है ना। बोर का जो डायमीटर है वो फाइंड करने के लिए मतलब हम यूज़ करते हैं दैट रिक्वायर्स ओनली सिंपल एपरेटस, है ना। उसके लिए मतलब सिंपल एपरेटस ही हमें चाहिए होता है, राइट। सो एज shown in the figure, the method consisting, right, the method consists of three baths of equal diameter placed evenly within the bore and a fourth ball that may or may not be of the same diameter placed above them, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया फोर बॉल मेथड, यानी चार जो डायमीटर बॉल रहते हैं ना, मतलब ये 1 2 3 4 है ना। तो इट्स कॉल्ड फोर बॉल मेथड, राइट। सो उसमें क्या होता है कि द बॉल्स must rest on a plane surface without any dispersion, right, or depressions that may constrain the balls, right. तो हाइट यहाँ पे दिया गया है कैपिटल H, दैट इज मेजर्ड विथ एनी सुटेबल, है ना। कोई भी मतलब ये जो हाइट दिया गया है ना, है ना, ये जो हाइट दिया गया है ना ये, राइट। सो एंड और ये हमारे पास ये डायमीटर दिया गया है इसका, बोर का, है ना, राइट। So the height h is measured with any suitable instrument, and knowing diameter of balls and height h, diameter d of the bore can be easily calculated, है ना। तो हम easily calculate हम कर पाते हैं। क्लियर? Now लेट d1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिया गया है कि भाई डायमीटर ऑफ द थ्री लोअर बॉल्स, राइट, एंड d2 इज अ डायमीटर ऑफ अपर बॉल्स। यानी ये जो मतलब बॉल होते हैं ना, ये 1 2 ये 3, ये लोअर बॉल है, मतलब ये क्या है d2 वाला, ये अपर बॉल है, राइट। तो दोनों यहाँ पे दिया गया है, तो सेटअप ऐसा दिखता है और यहाँ से ऐसा दिखता है, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ बोर, है ना, वो पाइथागोरस के लॉ से मतलब वो हो जाएगा, राइट। देन द फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये ट्राइंगल है ना ए बी सी ए, राइट। तो पाइथागोरस का लॉ हमें पता है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। वी कैन से दैट इजीली। तो बी सी हमारे पास है d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 2, है ना, मतलब उसका स्क्वायर, है ना, दोनों का एडिशन, बी सी यानी दोनों का एडिशन ना, राइट। दोनों सेंटर का हाफ हाफ, d1 प्लस d2 का भी हाफ, है ना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। एक सेकेंड, ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर है, मतलब इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, तो d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ना, राइट। माइनस इंटू ब्रैकेट में h माइनस d1 प्लस d2 बाई 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो ज़्यादा है। तो वो जो चीज़ है ना, ये h में से हमें ये ए बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, जो इतना पोर्शन है वो, है ना। तो मतलब वो क्या रहेगा, वही ना जो इसमें मिला d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 2, वही हमें h में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो गया हमारा ए बी का, राइट। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा h इंटू d1 प्लस d2 माइनस h स्क्वायर, है ना। सो दैट इज ए सी, मतलब d इज इक्वल टू व्हाट, है ना, इसके मतलब इसको लिख देंगे तो d इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2ac प्लस d1, राइट। तो दैट इज इक्वल टू मतलब 2 रूट ऑफ h इंटू d1 प्लस d2, सो माइनस h स्क्वायर मिलेगा और प्लस
d1, ये तो फॉर्मूला हमें मिल गया d इज इक्वल टू, राइट. सो इफ ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम डायमीटर के रहेंगे तो d1 और d2 एक ही हो जाएंगे ना. d1 प्लस d2 मतलब d1 इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d, है ना, वो d हो जाएगा. तो यहाँ पे मतलब कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ 2hd माइनस h स्क्वायर प्लस d, यहाँ पे हमें मिल सकता है. Now in using this method, size of ball is so chosen that angle theta with figure is between 30 and 60 degree. 30 and 60 degree इतना रहेगा, राइट, है ना. So if angle is large, जब भी angle large है, then small error in measuring capital H will result in large error in the diameter found. So and if it is small, then heavy contact force between the balls will reduce the accuracy of the result, right. चलो now अब बात करते हैं कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन क्या होता है, राइट. तो कैलिब्रेशन के लिए बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट of an instrument or a gauge by comparing it with the measurement and with a similar instrument that has been certified. कोई भी सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका परफेक्टली रीडिंग आता है ना, स्टैंडर्ड है, तो उसके साथ कंपैरिजन करना है ना. तो दैट कॉल मतलब वी कैन से दैट कि कैलिब्रेशन है, राइट. तो सर्टिफाइड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ नोन एक्यूरेसी, राइट. देन बताया कि कैलिब्रेशन इज डन टू डिटेक्ट एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, एंड एडजस्ट इट टू बी मतलब एडजस्ट इट टू ब्रिंग एट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, है ना, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, राइट. देन इफ द डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व that are such that no reasonable correction can be made, है ना, no reasonable connection can be made. So the instrument can be drawn, graded and used only as rough indicators, right. Then depending upon its quality and the frequencies and care during use, and instrument need to be calibrated periodically, है ना, कैलिब्रेट तो होगा लेकिन periodically होगा, right, to ensure that it continues to perform satisfactorily. Clear, है ना. देन बताया है कि इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट और अ गेज इज़ यूज्ड फ्रिक्वेंटली, है ना, फ्रिक्वेंटली उसको हम यूज़ करते ही रहेंगे, सो इट रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, है ना. तो मतलब थोड़ा बहुत एरर रह जाता है ना, उसके लिए मतलब कोई भी नई चीज़ हमको मेजरमेंट करनी है तो उसको पहले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करो फिर यूज़ करो, नहीं तो जब भी आप मतलब यूज़ करोगे तब कुछ भी एरर दिखाएगा, है ना, परफेक्टली रीडिंग नहीं आएगा, राइट. तो उसकी वजह से देन उसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है, राइट. सो उसमें बताया कि certification is the process performed to certify that instrument being selected for measurement meets the requirement in comparison with a reference standard whose calibration is traceable to an acceptable nation standard. Acceptable है ना, तो we can say easily. So the reference standard itself must have been certified and calibrated as master not more than 6 months before use, है ना. जो भी मतलब वो 6 month
पहले मतलब यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, राइट। सो सर्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो नीडेड टू बी डन आफ्टर an instrument, right? So instrument has been reworked, है ना, instrument has been reworked to make sure that it again meet the requirements, है ना, तो वो हम चेक कर लेते हैं, राइट। तो कैलिब्रेशन जो है वो कैसे कैसे होता है वेरियस लीनियर के लिए, है ना, तो लीनियर के लिए हम छोड़ गए था ना, ये तो हमारा एंगुलर चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक जो था ना 4 बॉल मेथड वाला, है ना, तो वो हमें सीखना था, तो उसकी वजह से मैंने ये टॉपिक ले लिया, है ना। तो कल से मतलब नया चैप्टर हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेज है, स्लिप गेज है ना, तो उसको कैसे चेक करना है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वर्नियर्स के बारे में। तो वर्नियर्स में बताया है कि वर्नियर कैलिपर एंड अदर वर्नियर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आर चेक्ड फॉर व्हाट, सो वी कैन से फ्लैटनेस के लिए करते हैं, पैरेललिज्म, राइट, ऑफ जॉ, देन ज़ीरो एरर के लिए, है ना। एक तो एरर दो टाइप्स के रहते हैं, एक तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, और ज़ीरो एरर भी रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट। देन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के लिए, देन हार्डनेस टेस्ट ऑफ वर्किंग फेसेस, क्लियर। सो फ्लैटनेस ऑफ जॉ इज चेक बाय यूजिंग स्ट्रेट एज हैविंग अ शार्प एज ऑफ अ क्लास 1, है ना। तो क्लास 1, 2, 3 कैसे आता है वो तो हमें डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम, राइट। देन द स्ट्रेट एज इज प्लेस्ड ओवर द जॉ एंड व्यू अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, तो ब्राइट बैकग्राउंड भी कैसा होना चाहिए, ब्राइट रहना चाहिए, राइट। तो वो इजीली मतलब वो चेक कर पाएगा, है ना। देन एनी लाइट एस्केपिंग बिटवीन द जॉज and the straight edge give an idea of the flatness or otherwise, right। तो ये हो गया हमारा मतलब वर्नियर। देन बात करते हैं माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर में भी जो मैक्सिमम परमिसेबल फ्लैटनेस एरर है वो कितना रहता है, मतलब 0.0009 mm, है ना। और परमिसेबल एरर इन पैरेललिज्म जो होता है उसमें बताया है 0.002। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन वर्नियर एंड माइक्रोमीटर, राइट। सो माइक्रोमीटर अप टू कितना जाएगा वो 100 mm एंड 0.004 mm, है ना। फॉर माइक्रोमीटर अबव 100 mm साइज अप टू 200 mm। तो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देन एरर इज रीडिंग शुड बी, है ना। पहले तो क्या करना, कैलिब्रेट करना है ना हमें, तो इतना एरर हम टॉलरेंस के तौर पे हम ले सकते हैं ना। सो एरर इन रीडिंग शुड बी चेक्ड यूजिंग स्लिप गेजेस ओवर द एंटायर रेंज। सो परमिसेबल एरर इज अबाउट 0.004 mm फॉर माइक्रोमीटर एंड क्लास 1 रहता है, एंड क्लास 2 के लिए कितना होगा वो, मतलब 0.008 mm जितना, राइट। देन बात करते हैं बैकलेस एरर के बारे में। तो बैकलेस एरर में क्या होता है कि सिंस द माइक्रोमीटर इज वर्किंग ऑन अ स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैकलेस एरर, है ना। ज़्यादातर मतलब दो गियर का जो मैशिंग रहता है ना उसमें ज़्यादातर हम ये बैकलेस का यूज़ करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि इजीली वो मूव हो सकते हैं equal and opposite direction में, right। so this error can be minimized by greasing the screw and always turning it in the same direction while taking reading, है ना। तो सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे ना जब भी हम रीडिंग लेंगे तब, राइट। देन डायल गेज दिया है, देन स्लिप गेज, राइट। तो डायल गेज में क्या बताया कि डायल गेज कैन बी कैलिब्रेटेड यूजिंग माइक्रोमीटर, है ना। तो माइक्रोमीटर के मतलब यूज़ करके हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। सो ऑफ लीस्ट काउंट कितना है, तो 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ओवर देन दैट ऑफ डायल गेज और बाय यूजिंग स्लिप गेजेस, है ना। स्लिप गेज का यूज़ करके हम मोस्टली क्या करते हैं कि कैलिब्रेशन हम कर पाते हैं, राइट। जो साइन बार में देखा हमने, साइन सेंटर में देखा, राइट।
तो वो क्या था फिर बेवल प्रोटेक्टर में देखा है ना। सो वहाँ पे हमने स्लिप गेज का ही मैक्सिमम यूज़ किया था फॉर द कैलिब्रेशन, राइट। सो परमिसेबल मैक्सिमम एरर along the entire range of the dial gauge is about 0.004 mm रहेगा, है ना। और डिस्काउंट कितना रहेगा उसका 0.002 mm एंड 0.00 मतलब 0.02 mm फॉर अ गेज विथ लेस काउंट इक्वल टू 0.01 जितना भी रह सकता है ना। तो ये तो हमने आगे भी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, राइट। देन लास्ट ले लेते हैं हम स्लिप गेज के बारे में। तो उसमें बताया कि स्लिप गेज shows sign of wear due to use। कुछ भी थोड़ा बहुत भी वेयर हो चुका होगा तो वो हमें इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे ये मटेरियल घिस गया है, राइट। सो वर्कशॉप एंड इंस्पेक्शन ग्रेड गेजेस आर कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द कैलिब्रेशन गेजेस। सो ये ना कंपैरेटर है ना, मैकेनिकल कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर, वे सब चीज़ें हमें सीख ली ना, तो उसमें हमने देखा था प्रैक्टिकल, राइट, है ना। सम स्पेशल डिज़ाइन कंपैरेटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ स्लिप गेज। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।